बच्चों, आज फिर आए हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डिजीज, जो ह्यूमन डिजीज होते हैं उनके बारे में जानेंगे और इसके हम 3-4 पार्ट लगाने वाले हैं। आज फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। तो चलिए देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या करने वाले हैं। तो मानव रोग ह्यूमन डिजीज। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये हमारा WHO एक संगठन है जो स्वास्थ्य या आरोग्य जैसी समस्याओं को देखता है। तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है स्वस्थ आदमी की, कि किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। यानी कि स्वास्थ्य की परिभाषा ये WHO के अकॉर्डिंग है। और WHO के अकॉर्डिंग ये हमारी परिभाषा करने के बाद अब हम जानते हैं कि जो मानव डिजीज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 5 प्रकार से होते हैं। नंबर 1, जीवाणु जनित रोग, यानी कि जो बैक्टीरिया से फैलते हैं वो रोग। नंबर 2 है विषाणु जनित रोग, जो वायरस से फैलते हैं। जो रोग प्रोटोजोआ से फैलते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 हैं जो कवक जनित रोग होते हैं, यानी कि फंगस से फैलते हैं। और लास्ट में हमारा आता है आनुवंशिक रोग, जो जेनेटिक होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। जैसे कि किसी के दादा को था जो रोग, वो उसके फादर को मिला, फादर से उसके सन को मिला। तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाते हैं, वो जेनेटिक रोग कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु जनित रोग, यानी कि जो हमारे 5 प्रकार के रोग हैं, ये हम आज इनमें से सिर्फ जीवाणु जनित रोग, यानी कि जो बैक्टीरिया से डिजीज होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जीवाणु जनित रोगों में की खोज किसने की थी? तो जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरियल डिजीज की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। इनको जीवाणु विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया था, यानी कि जो जीवाणु नाम है वो किसने दिया था? एहरेनबर्ग ने। रोगजनक और रोगवाहक 2 टर्म होती हैं। रोगजनक यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इनको? पैथोजन। पैथोजन कौन होते हैं? जिनके कारण कई बीमारियों का जन्म होता है, जैसे कि विषाणु है, जीवाणु है, कवक, प्रोटोजोआ। इनसे हमारी बीमारियां पैदा होती हैं। इनको क्या बोलेंगे हम? रोगजनक। इन वाली जो टर्म होती हैं ये किस टर्म में आते हैं? पैथोजन में। एक टर्म होती है रोगवाहक, यानी कि वेक्टर, जो एक संक्रामक रोगजनक को, यानी कि विषाणु है जैसे जीवाणु है, इनको दूसरे जीवित जीव में ले जाते हैं, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव में जीवित ले जाना, यानी कि जो ट्रांसफर का काम करते हैं उनको वेक्टर बोलते हैं। यानी कि मक्खी और मच्छर, यानी एक जीव से दूसरे जीव तक इनको पहुंचाने का काम करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल है मक्खी और मच्छर। जीवाणु सहित रोगों के नाम हैं टाइफॉइड, आंतजवर, तपेदिक, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस, कोट या कुष्ठ रोग, निमोनिया, काली खांसी, सिफिलिस। ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में एक 1 by 1। तो आंतजवर टाइफॉइड, इसका बैक्टीरिया होता है सल्मोनेला टाइफी। जो सोलमेला टाइफी होता है
ये इसका बैक्टीरिया। इससे प्रभावित अंग होता है आंत। टेस्ट होता है इसका विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के जरिए हम टाइफाइड का पता लगा सकते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं, आंत के बुखार से जाना जाता है और जल तथा भोजन से फैलता है। सिर दर्द के साथ तेज बुखार आता है। अगला है हमारा हैजा यानी कि कोलेरा। कोलेरा क्या होता है? बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है। इससे प्रभावित जो अंग है वो हमारी आंत है और इसके लक्षण हैं दस्त और उल्टी, शरीर में पानी की कमी, यानी कि ज़्यादा दस्त उल्टी होने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो हमें इसका इलाज बहुत ज़रूरी हो जाता है करवाना। और ये फैलता किन से है? मक्खियों से। हैजा मक्खियों से फैलता है। अगला है निमोनिया। निमोनिया का बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस यानी डिप्लोकोकस निमोनिया। ये दोनों ही एक ही हैं जो इसके बैक्टीरिया होते हैं। इनसे प्रभावित अंग होता है निमोनिया में फेफड़े और फेफड़ों का सूजना, यानी कि फेफड़े प्रभावित होते हैं, इसमें फेफड़े सूज जाते हैं। लक्षण होती है कि ठंड लगती है, तेज बुखार आता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। अगला रोग है हमारा प्लेग। प्लेग का बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया प्रभावित अंग फेफड़े और लिम्फ नोड्स। लक्षण होते हैं बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, शरीर पर लाल काले धब्बों का पड़ना। और प्लेग की बीमारी एक जानलेवा बीमारी होती है। अगली है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का बैक्टीरिया होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। प्रभावित अंग होता है श्वास नली। वैक्सीन होती है डीपीटी, यानी कि इसमें एक वैक्सीन लगाई जाती है जिसका नाम है डीपीटी। डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। और लक्षण होते हैं सांस लेने में कठिनाई या दम का घुटना। इस रोग में रोगी के गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है जो श्वास अवरोधक का काम करती है, जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसका दम घुटने लगता है। अगला रोग है हमारा काली खांसी। काली खांसी होती है बैक्टीरिया होता है इसका बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। अंग होता है जो प्रभावित वो होता है श्वसन तंत्र। वैक्सीन होती है इसकी भी डीपीटी। और लक्षण होते हैं लगातार खांसी का आना। यह रोग मुख्यतः बच्चों में पाया जाता है। हवा द्वारा इसका प्रसार होता है, यानी कि यह हवा से फैलता है। यह रोग हीमोफिलिसिस पर्टुसिस या बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। अगला रोग है टिटनेस। टिटनेस का जो बैक्टीरिया है वो है हमारा क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र। वैक्सीन होती है डीपीटी। तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा लोक होना, ये सभी इसके लक्षण होते हैं। टिटनेस को धनुष्ट का या लोकजो के नाम से भी जाना जाता है। घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। तो डिजीज को लेकर ना हमारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन बैक्टीरिया से और प्रभावित अंग से ही पूछे जाते हैं कि वही इस रोग में कौन सा बैक्टीरिया होता है या कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अगला रोग है सिफिलिस। सिफिलिस एक जननांग संबंधी रोग है, यानी कि इसमें प्रभावित जो अंग होता है जननांग होता है। इसका बैक्टीरिया जो होता है वो होता है ट्रिपोनिमा पोलिडम। लक्षण होते हैं इसके शिशन, यानी कि जो पेनिस व योनि वेजाइना होती है वहाँ पर लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं। यह एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि मैथुन संभोग होता है
और इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ प्राप्त होता है। अगला रोग है तपेदिक या क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया होता है इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। प्रभावित अंग होते हैं फेफड़े। लक्षण होता है बार बार खांसी के साथ बलगम या खून का आना। वैक्सीन इसमें होती है BCG, बैसिलस कैलमेटी जेरिन। तो एक संक्रामक रोग होता है। रोग के लक्षण होते हैं बुखार, रात में पसीना आना, भूख, वजन शक्ति में कमी आना, पाचन व तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। अगला रोग है कोड या कुष्ठ, जिसे हम लेप्रोसी बोलते हैं। बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यानी कि जो माइक्रोबैक्टीरियम इसमें ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम TB भी बोलते हैं, इसमें भी माइकोबैक्टीरियम होता है, लेकिन ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। तो प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र और त्वचा। लक्षण होते हैं त्वचा पर चकत्ते पड़ना और तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। इस रोग में ऊतकों यानी कि जो टिश्यूज होते हैं उनका अपक्षय होता है। रोकथाम के लिए MDT दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो अगली इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे वायरस संबंधी रोगों के बारे में, और आज की इस पार्ट में जाने हैं जीवाणु जनित रोग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।